मोक्षमार्गोपदेश का इच्छायन्ते आर्यवते कांशको कांचलचेयम संवाणे समझन से समझायताम पंचायतम आराधि शुद्धांधि सुज्जारणम तिरुपणम सौसंरचकानम अंची पूजे वंदाणी शाई दुखो को कुमकोलाओ शिगुइडम स्मायमनम जिंगु संत्यो मत्सम इंदि सदिवंदि आडु तीर्णि सदिव कांडु अंतातीति गुणानु नमोजिनाडं जिदि प्रभाडं चिदानंद चैतन्य प्रकाशाय मह्यसे नमोकांत विश्रांत मुनिपुरिमात्मने दुर्निवारण्यानिकं भूरिद्वंसं औषधि स्यात्का जीविता जिया जीवनी सिद्धांत पद्धति संवेदी सिद्धांत जिनाय पुरिमात्मने शुद्धियास्तिकायां नित्यानंदचिते नमः नमोरियंतां नमो सिद्धाणं नमो नमोज्जायाडं नमो सोसाहुडं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसिंह स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिका जी में वस्तु स्वामी की व्याख्या करते समझा रहे हैं। पदार्थ सुचतुष्ट से युक्त है, सुचतुष्ट से भिन्न पदार्थ का प्रमाण नहीं है। स्यात् सुपर चतुष्ट में एकता स्थापित करता हुआ जीव और पुद्गल विभाव को प्राप्त होता है। जीव मनुष्यादि गति को प्राप्त है, कार्मान वर्ण का सुचतुष्ट स्वतंत्र है, जीव का सुचतुष्ट स्वतंत्र है, परंतु बंध दिशा में संश्लेष संबंध है और क्षीर नीर की भांति एकत्व भूत तीसरी पर्यारूप काम हो रहा है। फिर भी सुस्वभाव का त्याग नहीं है। इस दृष्टि से स्वपर के चतुष्ट स्वतंत्र है। स्वपर के चतुष्ट स्वतंत्र होने पर भी दो द्रव्यों के मिलाप से कार्य हो रहा है। दो द्रव्यों के मिलाप को एकता रूप स्वीकारना तो दो क्रियाकारक मिथ्यात्व है, पर दो द्रव्यों के मिलाप से तीसरा प्रबंध चल रहा है। इसे नहीं स्वीकारोगे एकांत से तो संसार का अभाव हो जाएगा। और जो आप सिद्धांतों की व्याख्या कर रहे हो
वो सिद्धांत भी लागू नहीं हो सकेंगे। अध्यात्म की व्याख्या कर रहे हो, अध्यात्म भी इस बात को कह रहा है कि बंध में अबंध को देखो। तो बंध में अबंध को देखने की व्याख्या करता अध्यात्म, उसमें वो बंध को भी देखता है, अबंध को भी देखता है। अबंध को नहीं देखे तो बंध में अबंध कैसा? बंध को नहीं देखे तो अबंध बंध में कैसा? इसलिए वहां बंध भी दिख रहा है, अबंध भी दिख रहा है। एकांतिक मत कह देना कि ये आत्मा में दो द्रव्यों का मिलाप नहीं होता। दो द्रव्यों का मिलाप है, दो द्रव्यों का मिलाप है संश्लेष संबंध रूप। दो द्रव्यों को नहीं है मिलाप अवनाभाव रूप। अंतर्व्याप्य व्यापक भाव से दो द्रव्यों का मिलन कभी नहीं होता। बहिर्व्याप्य व्यापक भाव से दो द्रव्यों का मिलन है। इस दो द्रव्यों के मिलन का नाम ही मित्र संश्लेष संबंध है। संयोग संबंध नहीं बोल रहा हूं, संश्लेष संबंध है। संयोग संबंध पृथक होकर के संयोग होता है। जैसे यहां इतने लोग बैठे हुए हैं, संयोग संबंध है। आत्मा कर्म का संश्लेष संबंध है और बंध की जो परिभाषा है, आत्म प्रदेश कर्म प्रदेशों का अन्योन्य प्रवेश, इसका नाम बंध है। वज्जति कम्मम जेंदु, वज्जति कम्मम जेंदु, तो चेतन परिणाम निधु। तो चेतन के जिन परिणामों से कर्म प्रदेशों का बंध होता है उसको द्रव बंध है, और जिन परिणामों से बंध होता है उसका नाम भाव बंध है। जिन परिणामों से बंध होता है वो भाव बंध है, और कर्मों का बंधना ये द्रव बंध है। अब विशिष्ट बात यहां पर पंचाशी काय में अमृत स्वामी ये प्रभु की व्याख्या कर रहे हैं। प्रभु है, आत्मा प्रभु है, आत्मा प्रभु है। किस किस का प्रभु है? महात्मा सुब्रत सागर जी, मित्र, युग निर्माण काल का है। युग निर्माण काल का चल रहा है। ठीक है, युग चल रहा है। हर संप्रदाय अपने अपने तीर्थ मठ मंदिरों में लिप्त है। साहित्यिक विकास इस काल में बहुत कम लोग कर रहे हैं। हर संप्रदाय में गिने चुने ही लोग हैं जो भी साधु महात्मा संत सब मठ मंदिरों में लिप्त हैं। जब साहित्यिक दृष्टि से देखेंगे तो बहुत पीछे पहुंच जाएंगे। दार्शनिक पक्ष जब आचार्य शमंतवत जैसे आचार्य सिंहनाद कर रहे थे, अकलंक जैसे आचार्य कोई क्षणिकवादियों से मित्र मुकाबला कर रहा था, कोई नित्यवादियों से समर जैसे डटे हुए थे, कोई जीव ज्ञान से भिन्न आत्मा को देख रहे थे, तो कोई जीव शब्द को ब्रह्म देख रहे थे मात्र, कोई जीव जगती को शून्य निहार रहे थे, कोई जीव प्रमेयों में ज्ञान देख रहे थे, कोई जीव कारक साकल से लिप्त थे, कोई सत्कार वास से युक्त थे, कोई जीव नित्यानित्य के एकांत में डूबे थे, वह एकांत में थे। ऐसे एकांत में वह एकांत में शाद बांधने की उद्देश्य तब
प्रभाचंद्र के काल तक गहन गहन न्याय शास्त्रों की रचना हुई। यदि 6वीं सदी में धर्म कीर्ति थे तो आचार्य पूज्यपाद भी थे। अकलंक स्वामी ने तुरंत ही बाद शून्य से शून्य किया था भारत भूमि को। वही समय था। एक विशिष्ट बात, दक्षिण भारत में सभी संप्रदायों को विद्वान दिए। यदि नागार्जुन थे, धर्मकीर्ति थे, दक्षिण भारत के ब्राह्मण कुल उत्पन्न, पूज्यपाद थे, आचार्य विद्यानंद स्वामी जैसे आचार्य थे, उमा स्वामी जैसे आचार्य थे, दक्षिण भारत ब्राह्मण कुल उत्पन्न। इधर शंकराचार्य दिए आपको दक्षिण भारत, कुंद कुंद जैसे आचार्य आपको दक्षिण भारत ने दिए हैं। एक समय था विद्या की ललक और समझने की दृष्टि पंथों के मूल श्रोता उत्तर भारत में जन्मे और पंथों को बढ़ाने वाले लोग दक्षिण भारत में हुए। उस काल में समंत्रभद्र, पूज्यपाद स्वामी, अकलंक स्वामी, विद्यानंद स्वामी, मित्र, ये प्रभाचंद्र जैसे, वादिवराज जैसे महान महान आचार्य हुए, भावचंद्र त्रिविद्याचार्य जैसे महान आचार्य हुए। इन आचार्य भगवंतों ने जितना व्याख्यान किया है, आज जब किसी भी दर्शन का ग्रंथ उठा के देखोगे ना तो मित्र लगता है कि ये आचार्य न होते तो उनकी प्रस्तावना में, उनके ग्रंथों में जैनाचार शब्द ना मिलता। इसलिए वर्तमान में यदि आपके अंदर विद्या है, विद्या के प्रति प्रीति है, तत्व निर्णय की योग्यता है, अपनी योग्यता को बढ़ाओ। इसमें विशिष्ट बात यह है, चिंतन नहीं, प्रमाण अधिक चाहिए। प्रमाण के बाहर चिंतन करोगे तो आपकी प्रथम पंक्ति अप्रमाणित हो जाएगी। चिंतन नहीं चाहिए मुझे, प्रमाण चाहिए। प्रमाण चाहिए, और प्रमाण तुम कब दे पाओगे? स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति तुम्हारी विशिष्ट होना चाहिए। इतनी विशिष्ट होना चाहिए कि किसी पुस्तक में गलत लिखा हुआ है ना तो आप उसको ठीक करने की क्षमता रखते हो। बोले उसमें गलत छप सकता है लेकिन मेरी धारणा गलत नहीं है। पर आप कह तभी सकते हो, लिख तभी सकते हो जब आपकी स्वयं की धारणा प्रचंड होगी। और स्वयं की धारणा प्रचंड नहीं है और तत्व को विस्तार करने की क्षमता नहीं है ना, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। धारणा शक्ति को जीवित रखने के लिए अपने आप को तनाव से मुक्त रखना पड़ेगा। प्रति क्षण प्रतिपल प्रसन्न चित्त रखना पड़ेगा। तो आप कह पाएंगे जैन तार्किकों ने, जैन तार्किक आचार्यों ने जो गहनतम पुरुषार्थ किया है, उन्होंने अपनी लेखनी को लेकर के हर दर्शन के साथ तत्व की निरूपण की है। एक जगह धर्म कीर्ति का भक्त लिखता है कि इन्होंने जैनाचार्यों पर ईंट बरसाई। धर्म कीर्ति ने जैनाचार्यों पर ईंट बरसाई। जब ईंट बरसाई और बड़ी सुंदर भाषा में लिख रहा है कि ये वचन मर्यादा को भूल करके जैनाचार्यों पर ईंट बरसाई तो जैनाचार्य कमजोर नहीं पड़े। उन्होंने मधुर भाषण में पत्थर फेंके।
ये न्याय युग था, न्याय युग। पत्थर फेंकने का मतलब था तुम्हारी ईंटें तो कमजोर होती हैं, पत्थर मजबूत होते हैं। आपने पत्थर फेंकने की चेष्टा की, अनेकांत में दोष खोजा, अनेकांत को अपलाप कहा। तब जैनाचार्यों ने उनको बहुत सुंदर तरीके से कहा, ये अपलाप नहीं है, ये सयादवाद है, ये तत्व निर्णय की विद्या है। और तत्व निर्णय की विद्या को अपलाप कह करके अपनी प्रज्ञा की न्यूनता को घोषित मत कीजिए। वो दृष्टि यहां आपको समझना है कि आचार्य अमृत स्वामी आध्यात्मिक दृष्टि से न्याय की और न्याय की कैसे निरूपणा कर रहे हैं, वो आज आपको प्रभु शब्द पर व्याख्या करना पुनः। और जो प्रभु शब्द को नहीं समझ पाया वो तो जैन दर्शन का ज्ञाता हो ही नहीं सकता। उछले उछले लोगों से तत्व का निर्णय नहीं होता। जहां कह रहे प्रभु कौन? आत्मा प्रभु है, आत्मा प्रभु है, आत्मा प्रभु है, आत्मा ईश्वर है। यह प्रभु ईश्वर से मतलब स्वामी। मैं मेरा स्वामी हूं, मैं मेरे बंदे का स्वामी हूं, मैं मेरे आश्रम का स्वामी हूं, मैं अपने संबर का स्वामी हूं, मैं निर्जा का स्वामी हूं, मैं मोक्ष का स्वामी हूं। इस तत्व ने क्या किया आपको? ये 7 तत्वों को रख करके क्षणिक को दूर कर दिया, नित्य को दूर कर दिया, पर कर्ता को दूर कर दिया, सुखा कर्तापन सामने खड़ा किया। ये आत्मा प्रभु है, अपने सुकर्म कर्तृत्व का प्रभु है, अपने बंद स्थान का प्रभु है, अपने संबर स्थान का प्रभु है, अपने निर्जा स्थान का प्रभु है, अपने मोक्ष स्थान का प्रभु है। पर जब भी 7 तत्वों की व्याख्या करोगे, कर्म को छोड़ के नहीं कर सकते आप। कितनी बड़ी भूल है तत्व की। कर्म को स्वीकार किए बिना 7 तत्वों को मानते हो। कर्म को स्वीकार किए बिना 7 तत्वों को मानते हो आप, कि तत्व का निर्णय करो, तत्व का निर्णय करो। अरे तत्व का निर्णय किससे करोगे, क्यों करोगे? तत्व का निर्णय तभी हो सकता है जब आपको कर्म का पता होगा। और जिसको कर्म का पता है और तत्व का पता है, मिथ्यात अवधि प्रमाण कसा योग, इनका बोध नहीं है तो कर्म का भी और तत्व का बोध तुमको क्या निर्णय कराएगा? मिथ्यात अवृत्ति प्रमाण कसाय योग। अब यहां नहीं चलेगा किंचित कर। यहां तो आपको मिथ्यात को मिथ्यात ही कहना पड़ेगा, अवृत्ति को अवृत्ति कहना पड़ेगा, प्रमाण को प्रमाण कहना पड़ेगा, मित्र कसाय को कसाय कहना पड़ेगा, योग को योग कहना पड़ेगा। जो ये विधेय और मगध के मद्दा बैठे हुए हो, और ये विधेय मगध क्षेत्र जो है सुब्रत सागर जी, शादबाज अनेकांत का नाद करने वाला क्षेत्र, तीर्थंकर की देशना स्थली है, तीर्थंकरों की जन्म स्थलियां हैं, कल्याणक भूमियां हैं ये मगध। और जितने 24 तीर्थंकर भगवंत हैं, अवध मगध विधेय, संप्रति वर्तमान की 24 इन 3 क्षेत्रों में व्याप्त हो गई। अवध, मगध
अवध, मगध, विधेय। इसलिए इतिहास का, भूगोल का ये आपको पता होना चाहिए। इस भूमि को देख करके उदास होकर कोई मुनिराज ना निकल जाए। पूरे देश में श्रमणों का बिहार था और हो रहा है, भविष्य में ही होगा। और श्रवण संस्कृत केंद्र रहा है वैशाली, मगध और अवध और विधेय। इन क्षेत्रों में पूरे प्रांत का नाम बिहार हो गया। क्योंकि जब सम्मेशकर शाश्वत भूमि में निर्वाण श्री को प्राप्त होने जा रहे थे यानी तीर्थंकर भगवंत, तो कहां से गए? जहां बार बार तीर्थंकरों ने, कोटि कोटि मुनियों ने बिहार किया है, इसलिए इस प्रांत का नाम बिहार हो गया। ऐसे बिहार क्षेत्र में आज तुम बैठ करके 50 इकाई की वाचना प्रभु शब्द की व्याख्या सुन रहे हो। मैं प्रभु हूं, किसी राज्य का प्रभु नहीं, किसी पत्नी का प्रभु नहीं, किसी संघ का प्रभु नहीं, किसी संप्रदाय का प्रभु नहीं। मित्र, अपने संसार मोक्ष के प्रभु हो। समझ में आना ज्ञानी? कर्म को लेके आइए पहले, फिर बंध के प्रत्यय को लेके आइए। आप बंध के प्रत्ययों को लेके आओ। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाण, कषाय, योग, ये बंध के हेतु हैं, बंध के प्रत्यय हैं, बंध के कारण हैं। इसके बाद किससे बंध होगा? इसलिए इन्होंने क्या लिखा? निश्चय ने भाव क्रमणा, निश्चय से भाव क्रम, विभारे ने ध्रुव क्रम आश्रो बंध संबंध निर्जा मोक्ष रेसो स्वयं ईसत्तम प्रभु। अब समझना महात्मा संजय सागर जी, आपके मित्रों ने 47 शक्तियों के प्रभुत्व शक्ति को तो समझाया, पर आपके मित्र ये नहीं समझा पाए ये प्रभुत्व शक्ति 47 शक्तियों में है। वो 50 इकाई की 27वीं गाथा की प्रभुत्व शक्ति को जाने बिना उस प्रभुत्व शक्ति को प्रकट नहीं कर पाओगे। इसलिए ये भी परम सत्य है। आपके मित्रों को चाहिए उन्हें समय सार जैसे अद्भुत महान ग्रंथ के स्वाध्याय के साथ 50 का प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपहर भाष्योपेक्षा जैसे ग्रंथों की प्रथम गाथा से लेकर अंतिम गाथा तक निर्दोष रीति से शब्दार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, न्यार्थ के साथ पढ़ना चाहिए। इन 5 हेतुओं को लगाए बिना अध्ययन करोगे, आगम का सत्यार्थ निर्णय नहीं होगा। अब यह कितना गहरा विषय आ गया है। प्रभु, आत्मा प्रभु है। विष्णु सागरी, ये समझ लो मित्र, ये परम सत्य है। हर व्यक्ति की दृष्टि नहीं पहुंच रही है। आत्मा प्रभु है तो प्रभु है कैसे? प्रभु मात्र में भगवान आत्मा प्रभु हूं, इतना मात्र नहीं है। तुम भगवान आत्मा प्रभु हो, बिल्कुल सत्य हो, लेकिन निश्चय व्यवहार दोनों दृष्टियों से पहले आप आश्रव, बंध, संबंध, रजा इनके प्रभु हो। इनकी प्रभुत्वता के साथ ही तुम मोक्ष के प्रभु बनोगे।
आश्रव किसने किया है? कर्मों ने किया। दो दृष्टियां बिल्कुल संभल के सुनना। कर्मों ने किया, कर्म के होने से चेतन परिणाम में परिणाम हुए हैं, उससे कर्माश्रव हुआ। निश्चय की भाषा है। कर्मों के होने से आठ परिणामों में परिणमन हुआ, उससे आश्रव हुआ है। कर्म का ये व्यवहार नहीं की परिभाषा है। निश्चय ने कर्म को प्रधान बनाता है, व्यवहार ने आत्मा को प्रधान बनाता है। क्या रेंज की व्याख्या चल रही है? समझो, मैं जो कह रहा हूं भी थोड़ी देर से आपको समझ में आएगा। यहां जो व्याख्या चल रही है, व्यवहार ने आत्मा को प्रधान बनाता है, निश्चय ने कर्म को प्रधान बना रहा है। मतलब निश्चय ने स्वयं को दोषी नहीं घोषित करना चाह रहा है। निश्चय ने से कर्म का परिणमन है। व्यवहार नहीं कहता नहीं मित्र आप भी हो। अब ये कितने ज्यादा जटिल नहीं है विषय, थोड़ा एकाग्र हो जाए समझ में आएगा। जीव प्रभु है आश्रव का, ठीक है? जीव प्रभु है आश्रव का। तो आश्रव के दो भेद हैं, इरियापत आश्रव, सांप्रदायिक आश्रव। दोनों आश्रव का प्रभु जीव है। आश्रव के दो भेद और शुभाश्रव, अशुभ आश्रव। दोनों आश्रवों का स्वामी प्रभु जीव है। आश्रव के पुनः दो भेद कर दीजिए। बोले कौन से? निश्चय आश्रव, व्यवहार आश्रव। निश्चय आश्रव, व्यवहार आश्रव। ओहो, निश्चय से आश्रव, व्यवहार से आश्रव। इन दोनों का स्वामी प्रभु आत्मा है, जीव है। जीव है। जितने ज्ञानी जीव पृथ्वी पर है, मोक्ष ज्ञानी, उन सबको समझना चाहिए, सुनना चाहिए और अपने सुने हुए विषय को थोड़ी देर के लिए मित्र, जैसे मिश्री को चखने के लिए चींटी को नमक की डली बाहर निकाल देना चाहिए। और बाहर निकाल के फिर चखेगी ना तो मिश्री का स्वाद आएगा। ऐसी अपनी जो धारणा तुम बना के बैठे हो मेरा ज्ञान सत्यार्थ है, उसे आप एक किनारे रख लीजिए। इसके बाद अब पंचायत निकाय की अमृतचंद्र स्वामी की टीका का अध्ययन कीजिए। इसके अब अपनी बुद्धि को ठीक कीजिए। जो आश्रव है उसके मूल दो भेद, सांप्रदायिक, इरियापत। कसाई जीव के सांप्रदायिक आश्रव होता है, अकसाई जीव के इरियापत आश्रव होता है। आश्रव के और दो भेद, शुभाश्रव, अशुभ आश्रव। जो योग की अशुभ प्रवृत्ति से होता है अशुभ आश्रव, योग की शुभ प्रवृत्ति से होता है शुभ आश्रव। और आश्रव के दो भेद, निश्चय आश्रव, व्यवहार आश्रव। और जो निश्चय आश्रव, व्यवहार आश्रव, निश्चय आश्रव, व्यवहार आश्रव, द्रव्य योग से जो आश्रव हो रहा है वो व्यवहार आश्रव। वो आठ प्रदेशों के परस्पंदन से हो रहा है वो निश्चय आश्रव। अब भी आश्रव इनमें शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। ये रहस्य है। क्या जो ध्रुवाश्रव भावाश्रव है वो ध्रुवाश्रव भावाश्रव निश्चय आश्रव, ध्रुवाश्रव व्यवहार आश्रव। और शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है।
अब ठीक स्थान पहुंचे हो। कल इसलिए मैंने कहा था मैं कल चर्चा करूंगा आपसे। प्रभु, अब प्रभु क्या कह रहा है? हे मित्र, निश्चयेन भाव कर्मणा। अब निश्चयेन भाव कर्मणा जो शब्द है, बीच के व्यवहार को यहां गुण कर दीजिए। इस लाइन को यहां लगाइए, निश्चयेन भाव कर्मणा द्रव्य कर्म आश्रवणम आश्रव निमित्तम। तो आश्रव निबंधनम जो लिखा है ना, उसको यहां ले जाओ, तब तुम्हारा अर्थ निकलेगा। भाव कर्मों के द्वारा जो आश्रव हो रहा है वो भावाश्रव, और व्यवहार से द्रव्य कर्मों का जो आश्रव हो रहा है उसका नाम द्रव्याश्रव। ठीक है। अब वो जो है जीव, जैसे आश्रव को आपने कहा, ऐसे ही बंध को, संबर को, निर्जा को, मोक्ष को कहिए। जिन भावों से बंध हो रहा है वो भावबंध, वो कर्मों का बंधना द्रवबंध। जिन भावों से, आत्मा जिन परिणामों से संवरण हो रहा है भाव संवरण, वो कर्मों का रुक जाना द्रव संवरण। जिन भावों से निर्जीर्ण हो रहे हैं, भाव से, जिन भावों से कर्म निर्जीर्ण हो रहे हैं वो भाव निर्जरा, वो कर्मों का निर्जीर्ण होना द्रव निर्जरा। जो अरिहंत परमात्मा के जिन भावों से, या भाव यानी परिणति दशा, योग्यता, निर्मलता, जिसके योग से सबस कमनो खेदु परिणामो, संपूर्ण कर्मों के क्षय के हेतु जो परिणाम है उसका नाम भाव मोक्ष है। और द्रव्य कर्मों का झर जाना पूर्ण रूप से ये द्रव मोक्ष। अभी पूरी दशा जहां जहां आत्मा परमात्मा बंध मोक्ष की व्याख्या होगी वो सारा विषय दार्शनिक दृष्टि से कथन कहलाएगा। ये कभी भूल मत कर लेना। कोई ये कहने की चेष्टा करे कि जैन दर्शन को, नास्तिक दर्शन को, इसको दर्शन ही नहीं कहना चाहिए, ऐसे कथन करने की जिसके मस्तिष्क में कुनीति खड़ी हो जाए, कुबुद्धि प्रकट हो जाए, उस बेचारे पुण्यहीन से कहना तू कोशिश मत कर। छठ दर्शनों में दर्शन संज्ञा तभी होती है जिसमें आत्मा परमात्मा की व्याख्या हो। जब तक आत्मा की व्याख्या नहीं होगी तब तक कोई भी विषय दर्शन संज्ञा को प्राप्त नहीं होता। इसलिए जैन दर्शन में दर्शन संज्ञा, दर्शन शब्द, दर्शन की परिभाषा पूर्ण घटित होती है। बोले क्यों? यहां पर प्रमाण नय के माध्यम से वस्तु का अधिगम होता है। और हमारे यहां 7 तत्व है, 7 9 तत्व है, 7 9 पदार्थ है, 6 द्रव्य है, 85 काल है, और त्रिकाल है, आत्मा है, अंतरात्मा है, बहिरात्मा है, परमात्मा है। ये सारे आत्मा की व्याख्या है। हम नैरातवादी नहीं है, शुद्धात्मा को मानने वाले हैं। और आत्मा का किसी के माध्यम से उत्थान पतन नहीं मानते हम, पराश्रय नहीं है, हम स्वाधीन है, इसलिए प्रभु है। इसलिए प्रभु है। बंद का स्वामी मैं हूं, निर्जा का स्वामी मैं हूं, संबर का स्वामी मैं हूं, बंद का स्वामी मैं हूं, मोक्ष का स्वामी भी मैं ही हूं। बंद विजय हमारे यहां आगम है, बंद विजय अधिकार हमारे यहां आगम है। इसलिए जितने ये जैन मुनिराज हैं, श्रवण श्रवणीय है, इनका दायित्व है, इनका दायित्व है हृदय से, चाहे आंख के आंसू समझो, हृदय की पुकार समझो, विश्व सागर, ये इनका दायित्व है। ये मात्र 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 ईंट चूने में ना लगे रहे। इनका दायित्व है अपने तन के फोटोओं को मंदिरों की दीवार में न डरवाते रहे। इनका दायित्व है
जैन सिद्धांतों गंभीर अध्ययन करके शाद्वाद सिद्धांतों की चर्चाएं समाज में करें, जिससे शाद्वाद, अनेकांत सिद्धांत ये सब विराट रूप में विकसित हों। एक गृहस्थ विद्वान अपने घर को देखते हुए भी अध्ययन करके अपने धर्म की प्रभावना करे, वो कितना बड़ा प्रशंसा का पात्र है। आप तो मुर्दाज हो, कुछ भी करने को बचा नहीं है। अवृत्ति व्रतमादाय वृत्ति ज्ञान प्रण, अवृत्ति को वृत्ति बनना चाहिए और वृत्तियों को ज्ञान में लीन हो जाना चाहिए। जब ज्ञान में लीन हो जाओगे, सुसंवेदन को प्राप्त होगे, तो स्वाद परो भवा, आप मोक्ष अपने आप प्राप्त कर लोगे। श्री बेटा समझ, जीवन सौंपा है जिन शासन को, तो निर्णय एक होगा मेरा, चारों अनुयुग का तल स्पर्शी अध्ययन करना है, तल स्पर्शी अध्ययन करना है। ऐसा नहीं कि मैं प्रवचन करना सीख चुका, जीवन चलेगा मेरा, नहीं, ये तो मैं बहुत दिन पहले सीख चुका था। लोगों में एक संतोष आ जाता है, हम समाज में जी लेंगे, प्रवचन कर लेंगे। बेटा घर में पारस, घर में भोजन इतना नहीं बनना चाहिए कि हमारी माँ का पेट भर जाए। घर में अनाज इतना नहीं रखना चाहिए कि साल भर हम 3 लोगों का भोजन का पेट भर जाएगा। घर में इतना ध्यान रखना चाहिए कि बीच में नगर में साधु भी आ सकते हैं, अन्य गृहस्थ रिश्तेदार भी आ सकते हैं। ऐसा द्रव्य घर में रखना चाहिए। अब सुब्रत सागर जी, अब आप कहेंगे क्या क्या सुनते रहते हो। अब मैं आपको सुनाता। कल मैं सोच गया था और मैं वहां शुद्धि में था। 2 व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे थे, इसी बासु कुंड की आपस में। तो शब्द आ रहे थे, मेहमान आने वाले हैं, घर में आटा चावल नहीं है। उनका शब्द क्या चल रहा था, घर में आटा चावल नहीं है, वो मेहमान आने वाले हैं। उनके देखो ऐसे भी लोग बेचारे गरीब, बोले मेहमान आ रहे हैं, घर में आटा चावल नहीं है। मित्र, ये शब्द कितना पीड़ा का था उन भाइयों का। 2 भाई थे, वो बतिया रहे थे आपस में बिहारी भाषा में, और घर में आटा चावल नहीं है, वो मेहमान आने वाले हैं। तब मित्र अब सोचिए आप, नगर में मुनिराज आए, फिर पवन जाए आटा खरीदने के लिए, नहीं। नगर में मेहमान आए तुम्हारे घर में, तुम चावल खरीदने जा रहे हो, नहीं। इतना द्रव्य घर में होना चाहिए है। अब मेरे मूल विषय पे आइए। श्री भैया ने सोच लिया, हमने रत्नकांड सीख लिया, तप्तासु सीख लिया, द्रव्य संग्रह पढ़ लिया, इष्टोपदेश पढ़ लिया, बस अब मेरा काम चल जाएगा जीवन भर। बेटा ये तुमने कितना सीख लिया, अपने माता पिता और आपके स्वयं का भोजन की व्यवस्था कर लिया आपने। विशेष समझ में क्या बोल रहा हूं, घर में मेहमान आ जाएं, अरे मित्र कुतर की मेहमान आ जाएं, परमत वाले मेहमान आ जाएं, और नाना दर्शनों की व्याख्या सुनने करने वाले मेहमान आ जाएं, उन्हें मेहमानों को भी तुम्हारी बुद्धि में इतना द्रव्य होना चाहिए, हम सबको संतुष्ट करेंगे। इतना दिन होना चाहिए। आज मेरा मन कर रहा था कि कमरे से बाहर ही मत जाओ। उन सारे ग्रंथों को आकलन करके ऐसा लग रहा था कि हो जैसे एक साथ सब पी जाऊं अंदर, लेकिन वो क्रम क्रम से ही होंगे। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का सूत्र है, सनई सनई कंथा, सनई सनई पंथा, वो सनई सनई ग्रंथा। इसलिए बालकों, ये आपको संवेद भाव भर रहा हूं मैं, आपको उत्साह शक्ति भर रहा हूं आपको। तुम कोई 80 साल के वृद्ध नहीं हो, अब जवान हो, युवा हो। जैसे
भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती होती है, बेटा ऐसे तुम महावीर की सेना में भर्ती हुए हो। पीयूष मित्र, कुछ नहीं काम तुम्हारे पास, गहनतम दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन करो, इस संतुष्टि को बाहर कर दो। बस मैं सीख चुका हूं, अभी बहुत कुछ सीखना भी, बहुत कुछ सीखना है भी। क्या आपने सत्य शास्त्री परीक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय कर लिया? क्या आपने मित्र प्रभाचंद्र स्वामी का प्रमेय मंथन पढ़ लिया? क्या ज्ञानी पीयूष भाई आपने न्याय कुमचंद का अध्ययन कर लिया? सिद्धि विनिश्चय न्याय विनिश्चय का अध्ययन कर लिया? लघु स्त्री आदि ग्रंथों का अध्ययन कर लिया? प्रमाण परीक्षा प्रमाण संग्रह का अध्ययन कर लिया? यदि नहीं किया तो मित्र अभी बहुत अध्ययन करने की आवश्यकता है। अभी आप वृद्ध नहीं हो, आज से निर्णय कर लो कि मुझे संपूर्ण शास्त्रवाद प्रमाण न्याय का अध्ययन करना है। मुझे तो इतने वर्ष के बाद भी लगता और ज्ञानी बनना है। आप संतुष्ट कैसे होते आप लोग? संतुष्टि जो है विकास को रोकने वाली है। संतुष्टि जो है गति अवरोधक है। जहां मार्ग पर गति अवरोधक होता है वह वाहन की क्षिप्र गति मंद गति हो जाती है। इसलिए जो लोग संतुष्टि देते हैं वे गति अवरोधक हैं। क्षिप्र गति करना है, क्षिप्र गति। स्वातम भाई अभी वृद्ध नहीं हूं, वृद्धि कीजिए। प्रभु अनंग सागर जैसे जीव, तो वो कापी खुली रखी, उनकी पेंसिलें 2 रखे हैं, ग्रंथ खुला है, एक शब्द कोई उनको मन में अच्छा लगता तुरंत लिख लेते हैं। हमारे अंकुश विरक्त हैं, कापी पेंसिल तो कमरे में रखा है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यशोधर जी बहुत बढ़िया तब होगा। काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, अल्पाहारी गृह त्यागी और स्वनिद्रा विद्यार्थी पंच लक्षण। सच्चा साधक, मैंने एक दिन आपसे कहा था, औरंगाबाद में 2007 में आचार्य महाराज सरमती सागर जी महाराज जी के श्री संघ में एक 80-90 साल के वृद्ध मुनिराज, वो बड़ी वाली 22 रुपए का विदिशा से प्रकाश हुई थी, इतना वजन था, वो मुनिराज लिए विराजमान किए थे प्रेक्षा देशना को, उसके अंदर से रिफिल लिए थे, रिफिल कापी पर निकाल के लिख रहे थे। अब उन्हें पता नहीं था लिखा खोलना किसने बोला है। मैं वहीं खड़ा हुआ था, मैंने धीरे से पूछ लिया, महाराज जी नमस्तु, मालूम? उनने देखा, धीरे से पिच्ची उठाई, नमस्तु। हमने क्या कर रहे हैं आप? बोले भैया ये विश्व सागर महाराज ने ये प्रेक्षा देशना लिखी है, सो अच्छी बातें हैं, सो हम निकाल रहे हैं। सुबह सागर हम वहीं बैठ गए जमीन पर, एक समय को शांत अंदर चले गए। ओह तुम्हारी पुरुषार्थ, तुम्हारा सम्यक है, ऐसे वृद्ध मुनिराज। हमने कि आप क्या करोगे बेटा, प्रणाम अच्छे होते हैं, प्रणाम अच्छे होते हैं। एक मुनिराज पधारे थे भिलाई छत्तीसगढ़ में, वो दर्शन करने के लिए आए हुए थे। मैंने कहा, बोले आपकी पुरुषार्थ देशना ने मेरे गुरु शिष्य से मिलन करा दिया। हम अपने गुरु के पास जा रहे, हमने गुरु छोड़ दिए थे, परंतु ग्रंथ पढ़ करके लगा अपने गुरु के पास जाना चाहिए। इसलिए मित्र, हमने भी पूज्य स्वामी को पढ़ा था, तभी अध्यात्म समझ में आया है।
समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, ये तो प्रत्येक साधक को कंठार बनाना चाहिए, उसके अनुसार जीना प्रारंभ करना चाहिए। बहुत सारे विषयों की उपेक्षा करना पड़ेगी, बहुत सारी गलतियां भी हमको सामने दिखेंगी, उनकी उपेक्षा करना पड़ेगी, बहुत सारी अच्छाइयां भी दिखेंगी, उनकी भी उपेक्षा करना पड़ेगी। स्वयं को समझना है तो दूसरे की गलतियां और दूसरे की अच्छाइयों से उपेक्षा करना ही पड़ेगी। अच्छाइयों की अपेक्षा करोगे ना तो आप में हीन भावना आएगी, वे अच्छाइयां आपके अंदर नहीं हुई तो। वो बुराइयों की अपेक्षा रखोगे तो आप में अहंकार आएगा। इसलिए दूसरे की न अच्छाई पर से प्रभावित हो न बुराई से प्रभावित हो। हम प्रभु, स्वयं का प्रभु, मेरा गुण मेरा, मैं प्रभु हूं ना, मैं शंभु हूं, इस अपेक्षा से। भाव कर्म का भी मैं स्वामी हूं और द्रव्य कर्म के आश्रय बंध का भी मैं स्वामी हूं। इसलिए मित्र, इसलिए ज्ञानी समझो, ऐसा नहीं मानोगे ना फिर ईश्वरवादी आ जाएगा। हमको तो पल पल में दिख रहा है कर्तृत्व का निषेध, हमको पल पल में दिख रहा है हमारा जैन दर्शन का मौलिक सिद्धांत ये पर का कर्ता निज को नहीं स्वीकारना। इसलिए प्रभु हूं मैं ऐसा नहीं हूं कि कर्म मैं करूं लाभ, वो प्रभु मेरे कर्म धो दें। मित्र, हम वो बच्चा नहीं है। निमित्त बेटा, छोटे बच्चे गंदगी फैलाते हैं तो मां पानी लेकर उनको साफ करती है। मित्र, हमारी पर्याय की जन्य जो गंदगी है उसको मां साफ कर दे, पर मेरे परिणाम जन जो गंदगी है उसको मां साफ नहीं कर पाएगी, महात्मा साफ नहीं कर पाएंगे, परमात्मा साफ नहीं कर पाएंगे, मेरी आत्मा ही करेगी। हिंदी में बोलो पूरे क्लास पार्ट ने। हे मित्र, याद करो अपने बचपने की, जब तुमने पलंग पर गंदगी की थी, जब आपने फर्श पर गंदगी की थी, मां लेके आई थी लोटा में पानी, अपने हाथ से तेरे लिए सोचा दिया था। मां ने, मेरे मित्र, पेट का निकला मल मां धो सकती है, नाक का निकला मल पिता अपने रुमाल से पोंछ सकता है, लेकिन मेरे मित्र परिणामों से निकला मल इसे ना पिता धो पाएगा, ना मां धो पाएगी, ना परमात्मा धो पाएगा, ना कोई महात्मा धो पाएगा। इसको तो निज की आत्मा ही धोएगी। प्रभु प्रभु स्वयं प्रभु। हाँ प्रभु, यानी प्रभु निश्चयेन भाव क्रमम व्यवहारे द्रव्य क्रम आश्रव बंध संबंध मोचरणेन मोचणेषु स्वामित्व। प्रभु स्वयं ईसत्वम, स्वयं ही ईसत्व है, इसलिए ये आत्मा प्रभु। अब तो समझ में आ गया प्रभु, प्रभु समझ में आ गया प्रभु। हो प्रभु समझ में आना चाहिए। मेरा कोई ईसत्व नहीं है, मैं स्वयं का ईसत्व मेरे में है। इसलिए दादा बड़ियात्या जी, मेरा प्रभु मैं ही हूं, वो आपका प्रभु तू ही है, जगत का कोई किसी का स्वामी नहीं है। निश्चयेन पौद्गलिक कर्म निमित्त परिणामानाम, अब विषय पकड़ना पुनः कर्ता। पौद्गलिक कर्म निमित्तानाम, पौद्गलिक कर्म निमित्तात् परिणामानाम। अब देखो पौद्गल की प्रधानता, पौद्गलिक कर्म के निमित्त से, अभी मैंने कुछ क्षण पहले एक बात आपको बताई थी, उसको ध्यान दीजिए। पौद्गलिक कर्मों के निमित्त से आत्म परिणामों का जो परिणाम है, उससे जो कर्म बंद हो रहा है, उसका कर्ता मैं हूं।
निश्चय से। तो वहां किसको कर्ता बना लिया? पौद्गलिक कर्म के निमित्त से आत्मनाम जो प्रणमन चल रहा है, इसलिए और व्यवहारणे आत्मनाम निमित्तेना, व्यवहारने से आत्मनाम के निमित्त से पौद्गलिक कर्म कर्तव्य करता, पौद्गलिक कर्मों का करता है। इसलिए मेरे मित्र निश्चय से भी आत्मा ही करता है और व्यवहारने से भी आत्मा ही करता है। निश्चयेन शुभाशुभ कर्म निमित्त, निश्चय से शुभ शुभ कर्म के निमित्त सुख दुख परिणामानाम, सुख दुख से परिणाम होते हुए ये जीव निश्चय से शुभाशुभ कर्म के निमित्त से, अब देखो कर्म प्रधान बना रहे हैं, ये जीव शुभाशुभ कर्म के निमित्त से, ये जीव शुभाशुभ कर्म के निमित्त से सुख दुख परिणामों का भुगता, सुख दुख कर्मों का भुगता, विभारने शुभाशुभ कर्म संपादित, और विभारने से शुभ शुभ कर्म से संपादित इष्ट अनिष्ट विषय में भुक्तत्व, और विभारने से शुभ अशुभ कर्म को संपादित किया किसने? इस जीव ने। इसलिए जीव ही भुगता है। जब हम कर्ता होंगे, बेटा मालूम ये कर्ता भुगता और क्या हो रहा बीच में? हम बौद्ध नहीं हैं कि कर्ता कोई भुगता कोई हो, हम ही करता है तो हम ही भुगता है। अब ईश्वरवादी नहीं हूं कि कर्ता ईश्वर हो, मैं ही करता हूं, बौद्ध नहीं हूं, मैं ही भुगता हूं, इसलिए मैं ही प्रभु हूं। भुक्तत्व निश्चय लोक मात्रोपि, निश्चय से आत्मा लोक मात्र होने पर भी विशिष्ट अवगाह प्रमाण शक्ति तो विशिष्ट अवगाह प्रमाण शक्ति सूत्र के नाम कर्म निवृत्त मनुष्य, नाम कर्म से निवृत्त होने से महाच शरीर अधिष्ठितम, महान शरीर प्रमाण हूं। व्यवहारने देह मात्रम, व्यवहारने से देह मात्र, निश्चय से लोक प्रमाण है। अब देखिए यहां पर द्रव्य संग्रह तुम्हारे जिसको याद होगी, पूरी द्रव्य संग्रह चल रही है अभी। अनुगुण देह प्रमाणो, संहार उपसंहार प्रसदोच्छेदा, अस्वाह अस्मोदो विनुच्छेदो असंग देशोवा, अनुगुण देह प्रमाणो उपसंहार सपदोच्छेदा, अस्मोदो व्यवहारा ऋत्सेन संग देशोवा। हाँ, जब याद होता है तो आनंद आता है। इसलिए सारे ग्रंथ पढ़ लो मित्र, यशोधर जी काम में आएगा। ओहो, असंख्यात लोक प्रमाण है, संकोच विस्तार आत्मा में धर्म है, और व्यवहारने से आत्मा सुधे प्रमाण है। आपका समय हो गया मित्र। विभारणे कर्म भी सह परमत्व मूर्तोपि, विभारने से कर्म के संबंध होने पर मूर्तिक है। निश्चय निरूप स्वरूपान नहीं मूर्तम, और निश्चय से निरूप स्वरूप है, इसलिए अमूर्त है। निश्चय पुद्गल प्रणाम रूप चैतन्य प्रणाम भी, निश्चय से पुद्गल प्रणाम रूप चैतन्य प्रणाम आत्मा जो है, चैतन्य प्रणामों के द्वारा आत्मा है चैतन्य। विभारण चेतन प्रणति रूप पुद्गल प्रणाम भी कर्म हुई, और विभारने से चेतन प्रणाम के अनुरूप पुद्गल प्रणाम आत्मा कर्म भी संयुक्तम, कर्म से युक्तम। अब ये आत्मा को कर्म से युक्त कह रहे हैं, तो कर्म से युक्त कैसे है? निश्चय से पुद्गल प्रणाम अनुरूप चेतन प्रणात्मक कर्मों के मतलब भाव कर्म, चेतन प्रणाम यानी भाव कर्म, भाव कर्म से संयुक्त होने से कर्म से युक्त है। भाव कर्म से युक्त है, इसलिए कर्म से युक्त निश्चय से है, और व्यवहार चेतन प्रणाम के अनुरूप पुद्गल प्रणाम कर्मों से युक्त है, इसलिए कर्म से युक्त है। इस प्रकार से ये अधिकार समझना चाहिए। आगे जो है सभी अब मस्तिष्क को बिल्कुल तैयार करके आना। आचार्य जैसे स्वामी आत्मा की सिद्धि विभिन्न अपेक्षाओं से करने वाले हैं, अनेक दार्शनिक व्याख्या करने वाले हैं, और आप सबको इतना सरल
दर्शन शास्त्र कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, जैसा जैसे स्वामी बताने वाले हैं। आत्मं शुभावं परिभा